आज हम अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे आप सभी को, शुरू से सिखाएंगे तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, बाद में मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर दिया है और मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 38 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है, तो कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे 11.5 इंच से, ठीक है। अब सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज को आपको कितना लंबा बनाना है? 14 इंच का लंबा ब्लाउज बनाना है, तो 15 इंच पे मार्क कीजिए ब्लाउज की लंबाई को। देखिए 15 इंच पे मार्क कर रहे हैं, ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की कटिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद लाइन को सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम कंधे की मार्किंग करेंगे कपड़े के बंद भाग के तरफ से 5.5 इंच पे, क्योंकि डीप नेक बनाना है इसीलिए। हाँ, कंधे की मार्किंग 5.5 इंच पे कीजिए। और कंधे को 5.5 इंच रखने के बाद से वहीं से आर्म होल की लंबाई को आप 6.5 इंच ले लीजिए, क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज है, हैवी साइज़ है, तो टाइट होने लगेगा जब हम फिटिंग करेंगे ब्लाउज को। तो इसीलिए 38 साइज़ के ब्लाउज में हम 6.5 इंच आर्म होल की लंबाई को लेंगे। फिर यहाँ से लाइन को आगे की तरफ सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। अब कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। और आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आसानी से सिखाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। तो आप लोग अभी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियोस डेली देखने के लिए स्टिचिंग से रिलेटेड। कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करके देखिए किस तरीके से हमने आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद गले की चौड़ाई की मार्किंग कीजिए 2.5 इंच पे। डीप नेक बनाना है इसीलिए हम गले की चौड़ाई को 2.5 इंच मार्क कर रहे हैं। अगर आपको 6 इंच से छोटा गला बनाना है तो गले की चौड़ाई को 2 इंच रखिएगा, ठीक है। अब वहीं से गले की लंबाई को आप 10.5 इंच रखिए। 10 इंच रखना है तो 10 इंच पे मार्क कीजिए। अब वहीं से नीचे से मतलब गले की चौड़ाई को आप 3.5 रख लीजिए। 3.5 इंच गले की चौड़ाई रखिए। थोड़ा सा गले को हम नीचे में चौड़ा बनाएंगे और ऊपर में पतला, तो इसीलिए नीचे से गले की चौड़ाई को 3.5 इंच रखना है। अब इन दोनों लाइनों को एक ही मिला लेंगे स्केल की मदद से। ठीक है, हटा लीजिए स्केल को। अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर गले की गोलाई दे देंगे। गले को एकदम राउंडेड शेप में बनाना है, ये नहीं कि डायरेक्टली कोने से उसको मिला दे तो फिर चरकोर गला बन जाएगा आपका। तो इसीलिए ज़रूरी है कि गले को राउंडेड शेप दे, ध्यान रखते हुए। अभी गले की गोलाई हमने दे दिया है। इसके बाद से आप मार्क कीजिए टेकिन के निशान का, गले साइड से 5 इंच की दूरी पे मार्क कीजिए। वहीं से टेकिन की लंबाई को 4.5 इंच इतना लंबा रखिए। अब दोनों तरफ से आधा इंच कपड़े को पकड़ के और फिर मार्क कर लीजिए स्केल की मदद से, तो आपका टेकिन का निशान भी इजीली बन जाएगा। इसके अलावा आप सभी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट पे पूछ लीजिएगा, या तो आपको सीखना होगा कोई और साइज़ में ब्लाउज कटिंग, तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हर साइज़ में ब्लाउज कटिंग का वीडियो अपलोड है, बेल्ट वाला ब्लाउज का और नॉर्मल ब्लाउज का भी, कटोरी ब्लाउज का भी। पीछे वाले पार्ट की पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है, आप कटिंग कर लीजिए। अब देखिए हमने कटिंग कर लिया है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से ब्लाउज का बैक पार्ट जो है हमारा कटिंग हो चुका है। तो अब इसको भी हम खोल के दिखाते हैं और अब इसको साइड में रखिए और यहाँ से हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, ये जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ से बाजू कटिंग करेंगे, तो पहले ही कपड़े को काट के हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है, तो इसी के ऊपर आप बैक पार्ट को रख लीजिए और बैक पार्ट से 1.5 इंच लंबा आप फ्रंट पार्ट को रखिएगा और फिर कटिंग कीजिए, क्योंकि हम बेल्ट कटिंग करके जोड़ते हैं और फिर से उसमें हम टेकिंग देते हैं तो कपड़ा एक्स्ट्रा खींचता है। तो इसीलिए इसके ऊपर रखने के बाद से यहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ मार्क कीजिए इंची टेप से। हाँ, यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें। 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कर रहे हैं। इसके बाद लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा कर लेंगे स्केल की मदद से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से आप गले की चौड़ाई की भी मार्किंग कर लीजिए, आर्म होल की भी मार्किंग कर लीजिए। बस आगे के गले की मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि आगे का गला छोटा रहता है और पीछे का तो आप देख ही रहे हैं बड़ा गला हमने कटिंग किया है। और आर्म होल सेम रहेगा, बाद में से हम उसमें गहराई छाट देंगे, तो सेम जैसे ये है पहले वैसे हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद अब इसको आप हटा दीजिए यहाँ से और अब हम क्या करेंगे, गले की मार्किंग करेंगे। गले की लंबाई की मार्किंग 6 इंच रखना है गले की लंबाई को, आगे का गला है ना तो छोटा रहेगा इसीलिए 6 इंच पे मार्क कीजिए नीचे की तरफ। नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखिए। हाँ, 3 इंच रखिए नीचे से गले की चौड़ाई को। अब क्या करेंगे, दोनों लाइनों को मिला लेंगे एक ही में। अब कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर गले की गोलाई दे देंगे एकदम इजी तरीके से। हो गया। अब
आर्म होल को थोड़ा नीचे की तरफ आधा इंच मार्क करके और गहराई दे दीजिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में झोला जाता है, इसीलिए हम आधा इंच अंदर की तरफ मार्क करते हैं। हाँ, अभी मार्किंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके निकाल लीजिए। अब गला और आर्म होल की भी कटिंग कर लीजिए। उसके बाद बेल्ट मार्किंग और टक्स लगाना बताएंगे, और इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। बस आप लोग अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंधे से नीचे हम 13 इंच पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे, और गले साइड से हम 4.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे, और उसके बाद से यहाँ आर्म होल के साइड हम 3.5 इंच लेंगे, और इन तीनों लाइनों को मिला के बेल्ट जैसा शेप ड्रॉ कर लेंगे एकदम इजीली। देखिए इस तरीके से। वीडियो थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो हमने फिर से दोबारा आप सभी को समझा दिया है, तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में भी आया होगा। अब फिर से कंधे पे टेप को रख के नीचे की तरफ 9.5 इंच पे गले साइड टक्स लगाएंगे, बीचों बीच में, और इसी बीचों बीच से 1.5 इंच की दूरी पे चारों तरफ मार्क करेंगे। बीचों बीच वाले से चारों तरफ आमने सामने हमें 1.5 इंच की दूरी पे 4 टेकिन जो हम देते हैं उसका निशान लगाना है, ताकि एक बराबर जगह पे हो। तो देखिए इस तरीके से हम मार्क कर रहे हैं, ऐसे ही आप सभी लोगों को भी करना है। इसके बाद बताएंगे कितना कपड़े को पकड़ के आप लोग सिलाई करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक। देखिए 4 जगह पे मार्क हो चुका है। अभी कितना कपड़े को पकड़ के सिलेंगे उसकी मार्किंग कर लीजिए आप। और जैसे हम लोग मार्किंग करते जा रहे हैं जितना कपड़े को पकड़ के, सेम वैसे ही आप सभी लोगों को भी करना है। ये नहीं कि अपने हिसाब से आप लोग मार्किंग कर लें और उतने कपड़े को पकड़ के सिलें। तो यहाँ तक हमारे तरीके से कटिंग कर रहे हैं, तो आगे भी जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा, नहीं तो आपका कटोरी जो है यानी पफ वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे हमको फॉलो कीजिए, और आप लोग भी मार्किंग कीजिए। और ये जो तीसरा वाला टेकिन है ना, इसको हम हल्का सा डाउन रखते हैं। आप लोग देखिए, ध्यान से देखिए, और सेम वैसे ही कीजिएगा, लेकिन इसमें हम थोड़े ही कपड़े को, मतलब कम कपड़े को पकड़ के सिलते हैं। ये जो दूसरा वाला टेकिन देख रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा कपड़े को हम पकड़ के सिलते हैं। बाकी तीनों में बराबर ही रहता है कपड़ा ऑलमोस्ट। अभी पूरी तरीके से हो चुका है मार्किंग। अब इसको साइड में रखेंगे और मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे। अब देखिए अस्तर को हमने डबल फोल्ड किया है 11.5 इंच से, आप एक बार नाप के दिखा दीजिए। और उसके बाद हमने क्या किया, अस्तर को इसके ऊपर रखा है, और अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे एकदम इजीली। हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। देखिए 11.5 इंच से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, और फिर इसके ऊपर अस्तर को रखा है। अब कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। ये रहा बैक पार्ट और ये रहा फ्रंट पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक कर दीजिए।